रतन, क्या तुम नहीं चाहते कि इस घर में दोबारा बच्चों की किलकारियां गूंजे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें दादा कह के कोई बुलाए? क्या तुम नहीं चाहते कि इस घर का वंश आगे बढ़े? रतन, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम इस रिश्ते के बीच में आए तो अरे अगर रूही जिंदा होती तो ये अन्याय होता, लेकिन अब रूही इस दुनिया में नहीं है। इसी बहाने नाहर को फिर से एक बार अपनी जिंदगी शुरू करने का मौका मिलेगा। तो ये शादी हो जाने दो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, कीजिए शादी। दादी का वीडियो कॉल। जूही बेटा, तू कैसी है? अरे मैंने तुझे इसलिए फोन किया कि मैं देखूं कि तू ठीक तो है ना, उदास तो नहीं है। पता नहीं रूही की चिंता में बेसुध सी पड़ी हो, इसीलिए मैंने तुझे फोन किया। नहीं नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे लगता है कि घर में कोई गड़बड़ हुई है। कैसी गड़बड़? दादी वो आज बधाई हो, आप नानी बनने वाली हैं। क्या कह रही है तू जूही? ऐसा हो कैसे सकता है? समरदामाद जी, रोलिन, नहीं कुछ जरूर ये माँ बेटी की नौटंकी है। ये झूठी मक्कार है दोनों के दोनों। तू फिक्र मत कर, मैं आप भी क्या भी आती हूँ, खबर लेती हूँ तो अभी आ रही हूँ, मैं तेरे पास आ रही हूँ। दादी आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। मुझे अपने नाहर जी के पास जाना है। मेरे नाहर जी को मेरी जरूरत है। मैं कहाँ हूँ? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी इंसान, कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही। अब मैं नाहर जी तक कैसे पहुंचूं? पर मैं हार नहीं मान सकती। मेरे नाहर जी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। जी तो बताइए, किसकी शादी करानी है? मेरी बेटी रोली की और मेरे बेटे नाहर की। लेकिन ये कैसे होगा? मतलब ये साइन कैसे कर पाएंगे? अंगूठा चल सकता है ना? ठीक है। बल्कि समर ने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया है। क्या? सच? हाँ दादी, और यही नहीं, वो रोली ने भी समर के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है। सच? ये तो मैं चाहती थी। मैं चाहती थी कि तेरा घर परिवार बस जाए। खाटू श्याम जी महाराज, आपका लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता था कि रूही के जाते ही मेरी जूही के जीवन में फिर से बहार आ जाएगी।
तूने मुझे इतनी अच्छी खबर सुना दी ना कि मैं क्या बताऊं। मैं बस अभी के अभी मंदिर जा रही हूँ और जाकर तेरे हर समर दामाद जी के नाम की प्रार्थना करूंगी, प्रभु से प्रसाद भी चढ़ाऊंगी। बेटा तू और कुछ मत सोच, बस अपने इस रिश्ते को अच्छे से निभा। हाँ दादी, यहाँ सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करना। ठीक है, बाय। भैया ऑटो ऑटो ये लीजिए, साइन कीजिए। ले रोली, साइन कर। अभी भी बंद है। ये दरवाजा किसने बंद किया है? कहीं नीचे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना? कोई है क्या? दरवाजा खोलो। हे भगवान, कोई गाड़ी तो रुकने को तैयार ही नहीं है। अब मैं घर कैसे पहुंचूंगी? अब मैं क्या करूं? भैया, एक खाटू जी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। भैया, कोई है? खोलो। मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई और रास्ता सोचना होगा। ये लीजिए, आज से मिस्टर नाहर और मिसेज रोली पति पत्नी हुए और कानूनी तौर पे आज से ये शादीशुदा है।
कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। इस कमरे को पाने में टाइम तो लग गया, लेकिन आखिरकार नहार जी और ये कमरा दोनों मेरे हुए। मेरी प्यारी रूही दीदी, आप चाहती थी ना कि मैं आपकी बहन की जिंदगी से दूर चली जाऊं, तो देखो आपको मारने के बाद मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। मैं उस चूहे की जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने तो आपकी जिंदगी पर कब्जा कर लिया है। जब तक रूही दीदी का सामान इस कमरे में रहेगा, तब तक नहार जी के ठीक होने के चांसेस बने रहेंगे। और अगर नहार जी ठीक हुए तो सबसे पहले मेरा बोरिया बिस्तर इस घर से उठेगा। मुझे रूही दीदी की सारी यादें, सारा सामान इस घर से निकालना होगा। रोहन की तस्वीरों से नहार जी को रूही दीदी की याद आ गई तो? नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। अब इस कचरे को इस घर से बाहर फेंकना होगा और इस कमरे को अपनी और नहार जी की तस्वीरों से सजाना होगा, ताकि नहार जी के दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम हो, रोली। भैया, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बहन, आराम से जाइएगा और अपना ख्याल रखना। ये कौन? और उसके हाथ में जो ये मोटी सी गठरी है, इसमें क्या है? सुनो, सुनो, कौन हो तुम? हम मंजू इसी घर में काम करते हैं। अभी बस 2 दिन पहले नौकरी लगी है हमारी। भैया, ये सारा सामान छोड़ दीजिए, ये मेरा सामान। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई भूत नहीं। और तुम्हें मेरा सामान फेंकने के लिए किसने कहा? वो नहीं बहू रानिया ना, उन्होंने हमसे कहा था कि ये सारा सामान कचरे में फेंक देना।
हम तो बस वही फेंकने आए थे, हमारी कोई गलती नहीं है। कचरा? ये सारा सामान तुम्हें कचरा लग रहा है। और ये नई बहू कौन है? वही जिनकी अभी अभी शादी हुई है। देखिए, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। को तो समझ नहीं आ रहा है, ये सारे घर के लोग पागल हैं या फिर तुम भूत हो। नहीं नहीं नहीं, तुम इस घर में काम नहीं कर सकते। भाग ले मंजू, भाग ले, भाग ले यहाँ से। इसे क्या हुआ है? और ये मुझे भूत भूत क्यों कह रही? और ये नई बहू कौन है? किसकी शादी हुई है? मुझे तो लगा कि सब मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे, पर यहाँ पर तो किसी की शादी हुई है। पर किसकी? ये सब क्या चल रहा है? जूही वहां कहाँ दिया जला रही है? रूही, मैं तुझसे बहुत नाराज थी, बहुत नाराज। फिर भी तेरे एक बार बुलाने पर दौड़ी चली आई थी तुझसे मंदिर में मिलने। और बदले में तूने क्या किया? हमेशा हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चली गई ना। क्यों चली गई रूही? तुझे कोई हक नहीं बनता मुझे इस तरीके से रुलाने का, इस तरीके से तड़पाने का। प्लीज ना रूही, वापस आ जा, प्लीज प्लीज वापस आ जा। तेरे बिना मेरी हिम्मत टूटती जा रही है, टूटती जा रही है। प्लीज प्लीज वापस आ जा। रूही, तुझे पता है तेरे जाने के बाद यहाँ कितना कुछ बदल गया है। और जीजू की जिंदगी की तो काया पलट हो गई है। रूही, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मैं जीजू और रोली की शादी नहीं रोक पाई। मैं जीजू और रोली की शादी नहीं रोक पाई। I'm so sorry. रोली की शादी क्या? ये सब क्या हो गया काटू जी? मेरे पूरे परिवार को लगता है कि मैं मर चुकी हूँ, और इसीलिए उन्होंने रोली की शादी नाहर जी से करवा दी। और
ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया? और नाहर जी ने रूही से शादी कैसे कर ली? नहीं, नाहर जी दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? नाहर जी, मुझे आपको रोली के बारे में कुछ बताना है। नहीं, मैंने तो नाहर जी को रोली के बारे में पूरा सच बताया था। तो फिर नाहर जी रोली से शादी कैसे कर सकते हैं? नहीं, नाहर जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसके पीछे जरूर उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। मुझे नाहर जी से इस बारे में बात करनी होगी। ऐसे मैं सबके सामने नहीं आ सकती। कहीं रोली फिर से अपना कोई नया खेल खेल रही हो तो मुझे अभी के लिए सबसे छुप कर रहना होगा। जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता, मुझे तब तक सबसे छुप कर ही रहना होगा। नहार को सोफे पर बैठाकर दवाई दे देती हूँ। हे भगवान, पहले वो देवदास और अब ये जिंदा लाश। क्या जिंदगी भर ऐसी पोस्ट होती रहूंगी? नहार जी, ठीक से पकड़िए ना। Happy anniversary, my wife, my life. रोहे, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। पास आइए ना नाहर जी। ये कैसे हो सकता है? नाहर जी रोली के इतने करीब, वो भी ऐसे? नहीं। नहीं, मुझे नाहर जी से बात करनी ही होगी। ये जरूर मेरी आंखों का धोखा है।
लीजा, तुम आज इस अवतार में? वो पिंकू, मैं रूही दीदी को ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन उनके जाने के बाद से आप कितने दुखी, कितने उदास हैं, ये देख रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मंदिर जाकर के रूही दीदी के लिए प्रार्थना करूंगी और उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए पूजा भी करूंगी। पिंकू, आप मेरे साथ मंदिर चलोगे? ये लड़की जिसका मंदिर की घंटी की आवाज से सिर में दर्द होता था, आज मंदिर में जाके रूही के नाम की पूजा करवा रही है। बात कुछ हजम नहीं हो रही। अरे बेटा लीजा, ये लाडे साहब अभी अभी तो दफ्तर से लौट के आया है थकारा, और तुम फिर इसे खींच कर मंदिर लेके जाओगी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो रूही को इस दुनिया से गए हुए कुछ दिन बीत चुके हैं। अब तक मेरे ख्याल से उसकी आत्मा को शांति भी मिल गई होगी, और तुम इस परिवार की तो देखो बेटा हो नहीं, इसलिए तुम्हारी पूजा करने न करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब तुम चाहते हो तो घर में ही कर लो ना पूजा, घर में भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, हैं? घर में कर। ऐसा है क्या आंटी? सॉरी, मुझे पता नहीं था। नहीं लीजा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ मंदिर जरूर चलूंगा। सच्ची पिंकू? वैसे दादी वो पराई होकर भी रूही के बारे में कितना सोच रही है, उसे हम सबकी फिक्र है। और अगर वो पूजा करवाना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। लीजा, चलते हैं। हाँ, आप लोग रूही दीदी के लिए पूजा करवाने जा रहे हैं? मैं भी चलती हूँ ना साथ में पूजा के लिए। इस पलक को तो पिंकू के साथ नहीं जाने दूंगी। अरे अब सभी राजी हैं तो तुम बच्चों की रजामंदी में मेरी ना भला कैसे हो सकती है? तुम सब लोग अगर मंदिर जा रहे हो तो मैं भी क्या ही करूंगी घर में। मैं भी तुम्ही लोगों के साथ चलती हूँ मंदिर, है लाडा सा? ये दोनों तो बड़ी चालाक हैं। इन दोनों को तो मैं बताती हूँ। ठीक है ओल्डी आंटी, आप और पलक जल्दी से रेडी हो जाइए, तब तक मैं आप सबके लिए चाय बना देती हूँ। तुम और चाय? डोंट वरी ओल्डी आंटी, मैं इंटरनेट से रेसिपी देख करके बहुत ही टेस्टी चाय बनाऊंगी। ठीक है, बनाओ भाई, इंटरनेट देखकर चाय। जिंदा हो? हाँ दादी, मैं उस हादसे में मरी नहीं थी। और दादी, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सब क्या हो रहा है? और रोली ने नाहर जी को गले क्यों लगाया हुआ था दादी? नाहर के एक्सीडेंट के बाद वो व्हील चेयर पर आ गया है, ये सच्चाई रूही को पता नहीं चली है। मतलब जो मुझे दिख रहा था वही रूही को दिख रहा था। अब इस बात का फायदा तो मैं उठा कर रहा हूँ। रूही, तुम्हें वापस घर लौट कर नहीं आना चाहिए था। दादी, ये सब आप क्या बोल रही है? और क्यों बोल रही है ऐसा? दादी, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, यहाँ के लोग मेरे अपने हैं, और नाहर जी मेरे पति हैं। नहीं रूही, नहीं, नाहर तुम्हारा पति था। दादी, ये घर तुम्हारा था।
इस परिवार के लोग तुम्हारे थे। पर अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। रेडी हो गई? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। देखो मैंने चाय बना दी। ये पिंक वाला कप ओजी आंटी को देना, इसमें शक्कर कम है ना। ओके। और पिंकू जी की चाय वो तो मैंने उन्हें पहले दे दी। ये लीजिए दादी जी आपकी चाय। लाओ दो जल्दी से। तो कितनी जल्दी तैयार हो गई मैं, क्या इतना टाइम लगता है तैयार होने में? चाय बनने में टाइम। आ गया लड़ेसा। दादी चलें क्या? सब तैयार है? हाँ देखो तैयार है, चलो। क्या हुआ दादी? मैं अभी है। दादी को जाना क्या हो गया? ये जमाल घोटे वाली चाय पलक के हाथों दिलवाऊंगी, ताकि ओल्डी आंटी के पेट में जमाल घोटे का ऐसा असर हो कि इन दोनों सास बहू के बीच की चिंगारी आग में बदल जाए। चल। हाँ। दादी ठीक हो ना अब? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कुछ हुआ है क्या दादी? नहीं दादी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दादी मुझे घर दिन ही हुए और मेरा इस घर से वजूद ही मिट गया। नहीं दादी, मुझे अपने नहार जी के पास जाना। मैं नहार जी की पत्नी, मुझे उनके पास जाना ही होगा। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा नहार से, कुछ नहीं लगती तुम उसकी। तुम हम सब के लिए, खासकर नहार के लिए मर चुकी हो। ये क्या किया आपने दादी जी? मुझ पे पानी क्यों फेंका? आप बात बात में पानी क्यों फेंक देती है? पहले ये बताओ कि तुमने मेरी चाय में क्या मिलाया क्या है? क्या मिला दिया मुझे चाय में? मैं क्यों मिलाऊंगी चाय? चाय तो लीजा ने बनाई ना, उससे पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछ रही है?
पलक, देखो आप दोनों अपनी लड़ाई में ना मुझ पे कीचड़ मत उछालो। और वैसे भी पलक, चाय तो मैंने पिंकू और तुम्हारे दोनों के लिए बनाई थी ना। अरे लीजा बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं किया तुमने। ये सारा किया धरा इस गुड़ का बाप गोलू का है। ये वो चोर ने इसी ने कुछ मिला के पिलाया मुझे चाय में। मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चुप करो। दादी दादी क्या कर रहे हो आप ये? मैं पूरा भीग गई हूँ, मैं चेंज करके आती हूँ। पिंकू देखो ना क्या हो गया। पलक और उल्दी आंटी तो अभी से लड़ने लग पड़े। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो रूही दीदी की पूजा में भी ऐसी अशांति फैल जाए, फिर हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा लीजा, रूही के लिए पूजा जरूर होगी, चाहे फिर दादी और पलक हो या ना। वैसे भी कलेश करना इन दोनों की पुरानी आदत है, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगी। लीजा एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में चलते हैं। हाँ हाँ चलो। मैं आगे पिंकू ने चेंज करते। कहाँ गए? मैं तैयार हूँ लाडे सा। लाडे सा कहाँ गए? लाडे सा ले गई वो लीजा अपने झांसे में फंसा के उनको। तो मीठी बातें क्या कर दी उस लीजा ने। पिंकू जी तो चल दी उसके साथ में। नहीं दादी, मैं अपने आरजी के लिए नहीं मर सकती हूँ। मेरे आरजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मुझे अपने आरजी के पास जाना है। मुझे उनके पास जाना है। लगता है तुमने ठीक से देखा नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ, नहार अब रोली का पति है। नहार की शादी हो चुकी है तुम्हारी सगी बहन से। आज से मिस्टर नाहर और मिसेज रोली पति पत्नी हुए और कानूनी तौर पे आज से ये शादीशुदा है। दादी मैं नहीं जानती कि उस रोली ने आप सबको क्या पट्टी बढ़ाई है। मैं ये भी नहीं जानती कि मेरे पीठ पीछे इस घर में क्या हुआ। मुझे इतना आसान पता है कि जैसे ही मेरे नाहर से मुझे देखेंगे वो सब कुछ भूलकर मुझे गले लगा लेंगे। और इसीलिए मैं अपने नाहर जी के पास जा रही हूँ। हे भगवान, कहीं से सच का पता ना चल जाए। ले मेरे प्यार की नैया बीच भंवर में गोते खा रही है। पर से ये दादी तो जब देखो मधुमक्खी की तरह आगे चिपट जाती है मुझसे। कितना अच्छा मौका था, पिंकू जी के साथ जा रही थी, लेकिन नहीं, दादी जी को उसमें भी चैन नहीं है। बीच में आके सब खराब कर दिया। और वो लीसा चली गई पिंकू जी के साथ।
कैसा है? इसमें तो कोई स्मेल भी नहीं है। हाय मेरी माया, हाय। ओह, ये ऐसे अकेले बड़बड़ करके मेरी बुराई करना बंद करो। जिसे पानी चढ़ाओ गैस के ऊपर और उसमें अजवाइन डालो। अजवाइन पानी पीना है मुझे। हालत खराब कर दी है तुमने मेरी। दादी जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं कितनी बार समझाऊं आपको, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप बक तुमने नहीं किया, मैंने किया है क्या? ओह वैसे दादी जी ये कैसा पाउडर है? अरे आप अजवाइन का है। अरे अजवाइन क्या भाड़ में। अरे ये देखिए ना, ये पूरे फर्श पे कैसे पाउडर फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है किसी ने आके पैकेट फाड़ा और फिर ये पाउडर फैल गया और उसके बाद उसी फटे हुए पैकेट को लेके बाहर चला गया। आप समझ रही? नहीं समझ रही मैं कुछ भी। अजवाइन का है। अरे आप अजवाइन इसको इधर आइए। एक सेकेंड। अरे कहाँ अजवाइन का पानी बनाना था, ये पता नहीं कहाँ देखते हुए चली गई। अरे अजवाइन का कौन बनाए, पानी कौन बनाएगा? ये तो यहाँ आके खत्म हो गया। ये तो लीसा का मेकअप ड्रॉअर है। ये पैकेट यही है, वो पैकेट। जमाल घोटा। हाय जमाल घोटा, मुझे पता था यही जमाल घोटा तुमने चाय में मिलाकर मुझे पिलाया, मेरी ये हालत की है से। यहाँ लीसा के कमरे में छिपाया। दादी जी आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है? अगर मैंने ही किया होता तो मैं आपको यहाँ तक क्यों लेकर आती? अरे ये सब लीजा ने किया है, आपको समझ आ रही है? सब लीजा का ड्रॉअर है। देखा, ये सब कुछ लीजा ने किया है। देखा क्या किया उस लीजा ने आपके साथ। मैं बोलती थी लेकिन आप मेरी बात ही नहीं समझती थी। अब छोड़ो मेरा। अरे आपको समझ आ रहा है दादी जी उसने क्या किया आपके साथ? आप मुझ पे शक कर रही थी, आप मुझसे लड़ रही थी। देखा वो लीजा निकली इन सब की मास्टरमाइंड। वो सब कुछ ना वो लीजा ने किया है। मैं आपको पहले समझा रही थी वो लीजा है ही चंडा, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं समझ रही थी। अरे मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ो मेरा, मेरी गाड़ी निकल पड़ेगी। अरे आपको गाड़ी की पड़ी है? आपको समझ आ रहा है? जब बार बार आप बाथरूम जा रही है ना, इसके पीछे किसका हाथ है? लीजा का। लीजा ही है जिसकी वजह से आप बार बार बाथरूम जा रही है, लेकिन आप मुझसे ही लड़ रही थी। आपको दादी सब कुछ पहले से शक था ये लीजा पे। लीजा पे नजर रखनी होगी। नहार जी, आपकी रूही आपके पास आ गई। आपकी रूही आ गई है नहार जी। नहार अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो मुझसे पहले ही कह चुका है कि उसका तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तो इसलिए अब तुम निकलो यहाँ से। नहार जी मेरी रूही निकलो नहार जी यहाँ मेरी से। बात सुनिए। नहार जी एक बार पलट कर अपनी रूही की तरफ देखिए। नहार जी, नहार जी।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।